अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सजनों की हाल चाल उम्मीद करदा सारे भाई खैर खरीद हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ अपने लोहा किस तरह मना लेंदा। अगर कानून अपनी ताकत का लोहा मनवेंदा या अदन कानून के हत्थ बड़े ही लंबे होंदे ते कानून के हत्थ किवें लंबे होंदे वो भी असीं तुहानूं गल दस्सांगे। ते मेरे नाल मेरे वालिद मोहतरम इस वक्त मौजूद हैं। उन्हां कोल पुछदे हां कि कानून की हुक्मरानी कानून की कितनी ताकत है। गल आ बच्चा कानून तो चीज़ है कि कानून ढाडी चीज़ सब तो एक पुलिस वाला आया कि जट्टन फदन उस आख्या चल भाई अग्गा लग थाने वाले थाने चल तो उस आख्या थाने तो बहना मेरा एक ओड़ी रहा भा एक मैं कढ़ लवां। उस आख्या नहीं चल चल। उस आख्या उही तो मैं लग्या मैं ना तेरे को कदी वर्दी ना आती था। उस आख्या मुड़ मैं तेन सुनिया ना भी लै बैना। उस आख्या वर्दी ला परतदार उस उत्तों टोपी भी लाई तुतली निक्कर भी ला के उस परतदार छड़ी शर्ट भी जिन्हों तुम आते हो उस परादरी से जट तो जब गिड़फी हो गया जट्टा उन्होंने कुटिया टिका का हेठ होता वो गया वत थाने थनदार उस दसिया थनदार उदो आ गया। उस आख्या जी चलो मैं आना पर मेरी करज है तुम ये उत्थे सुननी हो जमाना अंग्रेज़ का अंग्रेज़ के दौर की ये गल है। उस आख्या जी मैं बेशक मरिया है कुटिया जो कुछ दिल है कराया पर मेरी अर्ज पहले सुन लिया है इदा मेरा आ मुआदा होया कि तेरा मुआदा होया। इस मैंने आख्या तू चल मैनू आख्या 2 फेरे मैंने कढ़ लैन दे हथ बहने हाँ कोई दरखास्त उस गई वो तभी होई वो जिस वे दिन इस आख्या मैं इसनू मैं आख्या बा वर्दी का जड़ा है ना मैं ना शर्म आई आ ते उस वर्दी ला के पर च धरी तो मैं जप गड़पी घुड़न लग पाया। अखीर थनदार नू आख्या जी मैं इनकी हथी कोई ना पिया। थनदार नू आख्या उस पर मैं थोड़ी हथी कोई ना पिया जी थी ये तो मैं आ घुड़े जे दी शर्ट नाल या टोपी ना मिट्टी लगी हुई है तो वत मैं दी हथी पिया तो जे ये दी पैंट ना मिट्टी लगी हुई है तो मैं घुड़े आ। थनदार वो को पुछया उस आखे जी गल तो नहीं। उस आखे जा जट्ट तू लग जा। इंसाफ जड़ा कानून दे विच अगले दौर दे विच बड़ा इंसाफ करते हैं हुण भी कानून दे हथ लम्मे न कितने डाकू आ मरींदे पे अखीर बहने के कानून की हद में आउंदे तो मरींदे गल तो कुछ ही है पंजाबी की तो कानून अगर अपनी ताकत ते आवे कानून अपनी गल करदा उलवा मना लेंदा कि कानून अपने हाथ चो नौजवानों हाथ चो नहीं लेना चाहिए। कानून की बड़ी ताकत है। इस वक्त भी तुसी वेख रहे हो मुख्तलिफ लोग हैं चोरियां डाकू या अगे पिछे राजधानी या कोई भी वाक़यात करते पैन या अपने आप को ये समझन किसी बदमाश हाँ सन कोई कानून गिरफ्त च नहीं कर सकता। वड्डे वड्डे हुक्मरान इस वक्त गिरफ्त चो आ चुके हैं कानून की क्योंकि अल्लाह का कानून भी बड़ा सख्त है तो दुनिया का कानून भी बड़ा सख्त है। हाँ वो वक्री गल है कि साढ़े मुल्क के अंदर एक गरीब जरा वो कानून की गिरफ्त चो आ जाता ते जरा अमीर वो नहीं होंदा। जिस तरह एक मशहूर किसी आख्या है कि बंदे ने कि कानून एक मकड़ी का वो जाला जेड़ा ताकतवर जेड़ा उस अंदरों गुजर जाता और जेड़ा होंदा कमज़ोर वो फंस जाता तो ताकतवर जेड़ा होंदा वो वाकई अपना कानून उसका नहीं होंदा। लेकिन अगर कानून हक च आवे ते अगर अदल होवे मुल्क के अंदर फिर कानून उसकी सजा जरूर देंदा। तुसी बिल्कुल एक वाक़या सी कि शाह बिन अब्दुल अजीज़ दा पोतरा फाद शाह सऊदी अरब का बादशाह सी ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸਜ਼ਾਏ मौत क्योंकि सऊदीया का कानून है कि कत्ल की सज़ा कत्ल है यादन वारस माफ़ करन या दीयत लवन या कसास का बदला कसास है शरीयत के मुताबिक तो ला। खैर सजनों गल केड़ी है कि ओदी माँ जूंदी आई ओदी भैन भरा ओदे खानदान शाही खानदान उस
ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਡੋਕ ਡੋਕ ਕੇ ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਸ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਤਲ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਖੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਠਾਵਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੀ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਡੰਗ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿ ਡੰਗ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਡੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮਤਲਬ ਦੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਅਰਬ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਡੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਿਲ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਵਣ। ਮਕਤੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਕੱਢੀ ਉਹ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 130ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ, ईमानदारी के अंदर 160वें नंबर का। हालांकि जापान एक ऐसी रियासत है, जापान के अंदर एक गैर मुस्लिम रियासत है, कोई मुसलमाना की नहीं है, और एटम बम भी उन्होंने सट्टे गया, अमेरिका ने उन्होंने तबाह किया गया, लेकिन उन्हें फिर भी अपनी ताकत और ईमानदारी का यह मुँह बोलता सबूत दिता कि इस टाइम वो दुनिया के पहले नंबर पर है ईमानदारी के अंदर। और साढ़े मुल्क के अंदर असी 160वें नंबर का। देखो कितना इंसाफ और अदल और ईमानदारी है। वो लोग अपने इतनी तबाह बर्बाद होने के बावजूद भी उन्हें एक ताकत का मुजाहरा किया, उन्हें अपनी खिलाक और कुव्वत का मुजाहरा किया, और उन्हें अपनी एक सोच और अकल और ईमानदारी के नाल अपने मुल्क की खिदमत की थी। और खिदमत करदे होया उन्होंने एक हर चीज़ दोबारा नवे सिरे तो बना के उन्होंने इस मुल्क को खुशहाल किया। साडा मुल्क इस टाइम ज़री मुल्क है, रकबे हैं, हर चीज़ मौजूद है। जिस तरह हुण किसान बेचारे खाद ज़रूरत है, वो खाद नहीं लभ रही, बीज के टाइम बीज नहीं लभदा, तो इसी तरह अदल के वक्त किसी ने अदल नहीं लभदा, कोई काम कराउण वंजे इदारे तो काम नहीं सही होंदे। ये सन आपां नूं बदलना पौसी। अगर असी सारे नौजवान, साडा मुल्क बदलेगा, असां बदलांगे, पंजाब बदलेगा, पाकिस्तान बदलेगा। जिस टाइम पाकिस्तान और पंजाब बदलेगा तो फिर पाकिस्तान तरक्की और मईशत की राह से गामजन होगा, और इंशाअल्लाह तरक्की भी करेगा। जिस टाइम अदल कायम होगा, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला कौल है कि अगर जुल्म के नाल माशरा कायम रह सकता, लेकिन ना इंसाफी के नाल नहीं। जालिम बेशक उत्ते काबिज भी होन ते ਉਹ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਵੰਦੇ, लेकिन जिस मुल्क के अंदर अदल खत्म हो वंजा, इंसाफ खत्म हो, वो माशरा कायम नहीं रहता। तो ये गल्लां हैं कि सारिਆਂ अपने वास्ते और अपने दीन वास्ते और अपने अखलाक को बेहतर करना चाहिए, और अगे बढ़ना चाहिए, नफरतों ख़त्म करना चाहिए, और अदल को कायम करना चाहिए, मुहब्बत का और अखलाक का सन लैके सबक अगे लैके बढ़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे नाल दुश्मनियाँ और नफरत और एक दूसरे के नाल सन बुग़ज़ और हसद रखना चाहिए कि जिसकी वजह तो असी एक दूसरे के पीछे होने। हालांकि पहिया की तुसी मिसाल ले लो, पहिया अगर पहिए की तरह इंसान रहना चाहिए, जिस तरह अगर एक बार उत्ते जाता दूसरी बार थले होंदा। अगर तुसी अपने हेठ वाले बनिया के हाथ कमज़ोर बनिया के हाथ फस गया, उन्होंने उत्ते लिया सन, फिर उन गिरा सन नहीं। जे बजाए कि कोई सीढ़ी चढ़ता पाया कि वो तुसी पैर फा लो और उन थले गिराने की कोशिश करो, तो ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਦ और बुग़ज़ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ और ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਦੁਆ ਮੰਗਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।